कैसे हैं सब आप लोग? बढ़िया। अच्छा लग रहा है इस इंस्टीट्यूट में? हाँ? वाह वाह, क्या बात है। तो खैर आप सब लोग ये बताइए कि आप सब में समोसा किसने किसने खाया है? सबने खाए? अच्छा, आप सब में से घर के बने समोसे किसने किसने खाए? बस 3 लोग? अच्छा, तो आपको कौन से समोसे बेहतर लगे, घर के या बाहर के? बाहर के। अरे वाह, आपको? बाहर के। हाँ? और आपको भी बाहर के? अरे बोलिए ना, कैसा, क्यों आपको बाहर के समोसे बेहतर लगे? कभी सोचा? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मान लीजिए आप सबकी माँ ने घर में अच्छे से समोसे बनाए, मैदे को अच्छे से गूंथा, उसके बाद फिर आलू मटर को उबाला, फिर सबको अच्छे से मिक्स किया, फिर उसमें अजवाइन, अदरक, लाल मिर्च, गरम मसाला, ये मसाला मिलाया, फिर मैदे की लोई को समोसे के आकार में बना के उसको उसमें सारी चीजों को रखा, उसके बाद बढ़िया समोसे के आकार में बना के गरम तेल डाला, समोसे बन गए, सबने खाया, चाव से खाया। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये समोसा क्या बाहर के समोसे जितना स्वादिष्ट और कुरकुरा होगा? नहीं, क्योंकि कुछ काम सिर्फ एक्सपर्ट्स को करने चाहिए, उन्हें जिनका ये रोज का काम है। समझे? आप सबको पता है आप कौन है? आप सब समोसे हो। कौन है? समोसे। ये सारे टीचर्स हैं, गरम तेल, कढ़ाई और याद। और मैं वो हलवाई हूं जो बाहर से बैठ के कढ़ाई में एक एक समोसे को अच्छे से तलता है, ढंग से पकाता है, तब उसमें वो परफेक्शन और वो स्वाद आता है। इसलिए अगर अपने आप पकने की कोशिश करोगे, चाहे जितनी मेहनत करोगे, चाहे जितना परिश्रम करोगे, कहीं ना कहीं से थोड़ा कच्चे रह जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां आप लोग आए हैं तो ढंग से पढ़ाई करें, सारे असाइनमेंट टाइम पे दें, सारे सेमेस्टर में ढंग से पढ़ें, क्योंकि अगर तुम लोग हमारे साथ पकने की कोशिश करोगे तभी यहां से डिग्री और प्लेसमेंट लेके जाओगे, वरना कच्चे रह जाओगे। ये चूतिया हलवाई का क्या पहनेगा? जेसिका ने बिना जाने ही अंधेरे में भी तीर ना निशाने पर ही मारा। विजय ढाबे वाला पंडित और उनका बड़ा भाई एमएलए जगन्नाथ पंडित ये कॉलेज शुरू करने से पहले सच में हलवाई थे। Can you believe it? I can. Excuse me, smiling face. Please stand up. Please stand up.
क्या आप कभी किसी फैक्ट्री गए हैं? कभी वहां कच्चा माल बनते देखा है? कैसे अलग अलग टुकड़ों को पिघलाकर एक ही सांचे में डाला जाता है। देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह फैले ये छोटे छोटे इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ इंडिया के कोने कोने से लो रैंकिंग लेकर आए हुए कच्चे माल को जबरदस्ती इंजीनियर बनाने के सांचे में डाल देते हैं, फिर चाहे आप सांचे में फिट हो या नहीं। और फिर 4 साल बाद सब हूबहू एक जैसे होकर निकलते हैं और तमाम छोटी बड़ी कंपनियों में और स्टार्टअप्स में चिंदी चिंदी सैलरी पे मजदूरों की तरह पीपीटी बनाने के काम में जुट जाते हैं। दरअसल ये इंस्टीट्यूट फैक्ट्री ही नहीं, मार्केट भी है। सपने बेचने का मार्केट। यहाँ हर कोई अपनी अपनी दुकान लगाकर इंजीनियर बनाने और सिक्योर फ्यूचर देने का सपना बेच रहा है, वो भी अलग अलग डिस्काउंट के साथ। लेकिन ये सारा दोष जो है ना, वो सिर्फ दुकान लगाए बैठे उन दुकानदारों का ही नहीं, इसका आधा श्रेय ना हमारे घर वालों को तो जाना ही जाना चाहिए। इंडिया में जितनी भी मिडिल क्लास फैमिलीज है ना, उनको लगता है कि उनका बच्चा इंजीनियर बना ले कि उनके हाथ ना एक अलादीन का चिराग लग जाएगा, जिन्हें वो घिस घिस के अपना मिडिल क्लास बना और अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूर कर सकते। इसी के प्यार का नतीजा है हम। सुना, हमारा नाम है अरुंधति सिंह और हम गोरखपुर से हैं। जेईई रैंक 50,299। हजारों बच्चों की तरह हम भी ऐसी एक दुकान के सामने खड़े, 100% प्लेसमेंट का दावा देने वाले चमकदार ब्रोशर के साथ। ब्रोशर हमारे बैग में। यहाँ पे सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं और अपने बच्चों को पूरी स्पेस देते हैं। अब वो सुकून से रह पाएंगे तभी तो पढ़ पाएंगे, है कि नहीं? है ना? सिर्फ 2 साल ही हुए हमारे ये हॉस्टल को ओपन हुए, इसीलिए हमने हर एक रूम में सिर्फ 3 बेड्स लगाए हैं और उनकी फैसिलिटी की सारी चीजें भी हैं। आप देख रहे हैं, कबर्ड है, रीडिंग टेबल है, स्टडी टेबल है, लैंप है, सॉकेट है, ये सब कुछ कर सकते हैं। और ये शैली तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने बेड पे जाओ, मौका देखा नहीं दूसरे बेड पे झपट लो बस। चलो उधर। हाँ, ये है जेसिका। जेसिका, हंस के मिलते हैं। बेटा नमस्ते। बेटा आप भी मग्गा और बाल्टी मंगा लेना और दूसरे को किसी को इस्तेमाल मत करने देना, ठीक है बेटा? और अपना ख्याल रखना। साइड वाला कॉर्नर वाला बेड नहीं चाहिए? नहीं पापा, यही वाला ठीक है, पंखे के नीचे ही है ना। अच्छा चलो फिर हम चलते हैं बेटा, अपना ख्याल रखना। चले बेटा। बच्चे आपका बेड ये होगा, ठीक है? ठीक, मैं आती हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। ये क्या कर मचा के रखा तुम लोगों ने? जब मालूम है ना कि आज एक लड़की आने वाली, तो कम से कम सफाई तो ढंग से कर लेते। और तुम थोड़ा मुस्कुराया करो, सड़ी सी शक्ल बना के बैठी रहती जब देखो। और ये ढंग के बाल बनाओ जरा। बैठ जाते कैसे भी मुंह खोल खोल के। तुम्हारा गिटार भिजवा देंगे, हिटलर को नहीं पता लगेगा, ठीक है बेटा? आप अपनी ध्यान खुद रखना और कैसी भी कोई बात हो तो टेलीफोन करना, ठीक है बेटा? चलते हैं बेटा, ठीक है? अपना ख्याल रखना बेटा, ठीक है? और कोई बात हो तो बताना, ठीक? अच्छा, नमस्ते। बाय दीदी। दीदी फोन कर दूंगा मैं पहुंच के, टेंशन मत हो। तो बाय। हो गए सारे नाटक? रोलिया धोलिया? ये ना सारे ड्रामे बंद करो और ये चोंचले ना मेरे सामने नहीं चले। हाँ, चले गए, हो गया, नमस्कार, प्रणाम। हाँ, सब फरमाइशें पूरी। रोना नहीं, बैग उठाओ, अंदर जाओ, अपने कमरे की सफाई करो, पोछा लगाओ, बेड बनाओ। यहाँ पे ना नौकर नहीं आएंगे, सारा काम खुद करना है, ठीक है? हाँ, तो ये घोंसले बंद करो, चलो अंदर, चलो।
हमारा कबर्ड, हमें ना हमारे कपड़े रखने अंदर। वो कबर्ड ना मेरी है, तू एक काम कर, ये वाली कबर्ड ले ले। पर हमारा बेड तो यहाँ है ना, तो ये कबर्ड भी हमारा ही हुआ। तो वो कौन सा पाकिस्तान में है? थोड़ा चल के जाएगी तो तेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो हम यहाँ से वहाँ बार बार थोड़ी ना चलेंगे। तो मत चल के जा, तेरी मर्जी। वैसे ये कबर्ड ना एक हफ्ते से मैं यूज कर रही हूँ, तो इससे ना एक अटैचमेंट सा हो गया है। तो तू एक काम कर, कमरा बदल ले। ऐसे कैसे हम कमरा बदल ले? हमें भी यही रूम अलॉट किया गया है, तो हम नहीं बदलेंगे कमरा। अरे यार, तू मेरी कबर्ड ले ले। अरे वो तेरी कबर्ड क्यों लेगी? ये है नहीं, इसको बोलना लेने को। ले, खुश? शैली, अब रहने दीजिए, हम वही वाला कबर्ड ले लेते। शुक्रिया। चलो मैगी खाने चलते हैं। अरे मैगी प्यार है, लड़के धोखा दे सकते हैं पर मैगी कब नहीं। चलो, लेकिन बिल तू देगी आज? देखते हैं, चल। कहाँ से है तू? गोरखपुर। तो बता, पहले शादी करेगी, स्टार्टअप करेगी या जॉब करेगी? बोल। अरे मैगी का हिसाब समझ के बोल दे। 23 से पहले मिल गई तो नौकरी, वरना शादी। ये कैसा हिसाब हुआ? ये मिडिल क्लास पेरेंट्स का हिसाब है, नहीं? स्पाइडी, क्या आपका क्या है? चीज मैगी, मसाला मैगी, वेज मैगी विद बटर। आप नए हो? ऑर्डर के पहले ये लीजिए ना, दोनों हाथ से लीजिए। ये मेरा कार्ड है, आपको जो भी चाहिए, सब जो भी चाहिए, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट फाइल, लेट नाइट फूड, यहाँ तक कि लास्ट ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी जो कहीं नहीं मिलेंगे मेरे पास मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर्स। हाँ, अभी मैंने शुरू किया। भाई चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है, इतना सिलेबस हमें नहीं पता जितना इसको पता है। बता जरा। अरे किस साल कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसे लेकर पिछले साल के इस चैप्टर से सबसे ज्यादा आए थे, मतलब इस साल बिल्कुल नहीं आएगा तक सब पता है मुझे। आपका केमिकल हो या आपका मैकेनिकल, सबका पूरा सिलेबस इधर पीरियड में। वाह, आगे चल के देश का पीएम बनेगा। इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं और स्टार्टअप्स ने शुरू कर दिया। अरे कुछ नहीं, आपके सुपर सीनियर्स हैं, 4 साल से लगातार फेल हो रहे हैं। आज सेमेस्टर एंड का रिजल्ट आया ना, लगता है इस साल साले पास हो गए सबके सब। मैगी, एक सेकंड, डिनर? मैं इसका खाना खा के मरेगी कैसे? अरे मैं लाता हूँ ना, आप लेके हमारे यहाँ की। थैंक यू। इसका खाना खाना है? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि पहला दिन है तो खा लेती हूँ। आलू, भिंडी, दाल। 9000 फॉलोअर हैं, ध्यान तो रखना पड़ता है। सेलिब्रिटी वाली इमेज बनाए रखने के लिए डेली पोस्ट करना पड़ेगा ना। आपके 9000 फॉलोअर्स है? हाँ तो क्या, सोशल मीडिया स्टार है अपनी लड़की। वैसे इसके एडवाइस से ना मेरे भी 500 फॉलोअर्स हो गए। तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं? वो हमने ना अब तक अकाउंट बनाया ही नहीं है। क्या तेरा इंस्टा अकाउंट नहीं है? फिर कैसी मॉडर्न छोरी है तू? इंजीनियर बनने वाली है, अब तो मुगल काल से बाहर आ जा। इधर मुझे दे अपना फोन, दे फोन, मैं बनाती हूँ तेरा इंस्टा अकाउंट। नहीं, आप रहने दीजिए। अरे शैली, आप बना दीजिए प्लीज। अरे ये हाँ माँ, प्रणाम। हम ठीक है माँ, आप कैसे हो? हाँ माँ, खाना खा लिए। माँ अभी अभी तो आए, परेशानी कहाँ से आ जाएगी? माँ हम थोड़ी देर के बाद कॉल करें आपको?
ठीक है माँ जी, प्रणाम माँ। कल ओरिएंटेशन कितने बजे है? 9 बजे है। नहीं 10 बजे है। नहीं एक्चुअली शायद 9 बजे ही है। जी कितने बजे ओरिएंटेशन? जी यार यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए इंजीनियर बनने से तो अच्छा है। कि बीए बीकॉम वाली लड़कियां भी ना 2 किलो मेकअप का वीडियो बना के ना यार लाखों कमा रही है, और मैं तो बिना मेकअप के भी इतनी पटाखा दिखती हूँ। मुझे तो कितने लोग फॉलो करेंगे ना। तू क्या बोलती है? कल ओरिएंटेशन है बेटा, पहले इंजीनियर बन जाओ फिर यूट्यूब खोल लेना। मुझे ना सुबह जल्दी उठा देना, #बैड हेयर वाली सेल्फी डालनी है मुझे। और हाँ, ओरिएंटेशन 9 बजे है। शुक्रिया। कॉम्प्लेक्स इंडेक्स कौन बनाता है? ये तो रामसे ब्रदर्स की हवेली लग रही है, और अब तक तो यहाँ पर कोई आया भी नहीं है, तो हम इतनी जल्दी क्यों आ गए? अब इसको बोल, हमारे पीरियड्स के दिन से ज्यादा तो इसके एक दिन के अलार्म है। सीनियर्स के आने से पहले कॉलेज पहुंचना है हर रोज। पकड़े गए ना तो उमराव जान की तरह मुजरा करते मिलोगे कैंटीन में, ठीक है? अरे ओए दिखता नहीं है तुझे, कमीने तेरी फूट गई है। हाँ यहाँ आके नहीं बनने गई कर गई, मट्टी जाए बाहर से पाओ में है। तुझे दिखता नहीं है, 24 घंटा मोबाइल पे लगाया था, टुक टुक है। मुझके बाद आया नहीं है, कल फिर बनाना तैयार कर दिया तूने रामी। अरे अम्मा माफ कर दो, गलती हो गई। एक सेकंड। शैली शैली ये तो राम तेरी गंगा मैली वाला सीन हो गया, वो भी रिवर्स में। क्या? प्लीज कंटिन्यू। तू कब से है यहाँ पे? 5-6 दिन हो गए। तू? मैं बस कल ही आया। नहीं मतलब इधर कैसे? बस ऐसे घूमने आया था यहाँ पे, मौसम अच्छा लगा, सोचा गिर पड़ता हूँ। अच्छा गिर लेते हैं। ये मेरी रूममेट्स जैसिका और अरुंधति, और ये मेरा बैचमेट, ओल्ड बैचमेट स्कूल का, श्री। सिर्फ बैचमेट? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे पहले। चले? लेडीज फर्स्ट। Please stand up. Please stand up. So please tell me, what is your dream? Please tell me. So my dream is to perform with A.R. Rahman sir. किसका अरमान? A.R. रहमान सर ये कौन है? म्यूजिशियन है, बहुत नामी म्यूजिशियन। अच्छा 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 अच्छा। तो यही सारी प्रॉब्लम है। किसी को म्यूजिशियन बनना है, किसी को राइटर बनना है। देखो बेटा, अगर सपने ही सही नहीं चुनोगी तो सक्सेस कैसे मिलेगी? हा? अगर नीम का पेड़ लगाओगी तो आम कैसे मिलेगा? देखो बेटा, द्रोणाचार्य भी अर्जुन की मदद नहीं कर सकते जब तक कि अर्जुन की नजर चिड़िया की आंख में ना हो। और अगर उनकी नजर इस पे है कि चिड़िया नर है या मादा है, तो आप समझ लीजिए भाई साहब कि जिंदगी भर मुखर्जी नगर में IAS IPS के एग्जाम देते रह जाओगे, कुछ होगा नहीं है। खैर, आप लोग शुरू करिए। और मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं, बाकी सबसे, कि आप सब लोग अच्छे से सेमेस्टर क्लियर करेंगे, MNC में प्लेसमेंट लेंगे। हाँ?
ना कि इनकी तरह अल्ताफ राजा बनेंगे। हैं? और बेटा आप क्लास खत्म करके शाम को ऑफिस में मिलिए। अरे यार वो चिरकुट आदमी है, तुझे तुझे क्यों उसकी बात को सीरियसली लेना है यार। देख तू मेरी बात मान, मुझे सब पता है। आज भी हर रात शादी.com पे बैठा होता है खोचू। और तेको पता है उसका यूजर नेम विजय पंडित.7 इंचेस। सच में? और नहीं तो क्या। और गेस कर उसके वॉलपेपर क्या है? छोले भटूरे की प्लेट। यार तुझे कैसे पता? वो छोड़, पॉइंट बी कि आप ऐसे इंसान को सीरियसली कैसे ले सकते हो। तुम सब समोसे हो। अरे नहीं बनना समोसा यार, क्यों बनूं मैं समोसा? कोई भी खा के हक देगा। लेकिन ये बता, तुझे कैसे पता कि विजय पंडित शादी.com पे लड़कियां तारता है? तूने उसका अकाउंट हैक किया क्या? बहनचोद सच सच बता, कहीं तू मेरा अकाउंट तो चेक नहीं करती? ब्रो को डाक, मैं अपने दोस्त और उनकी बॉयफ्रेंड की इंस्टा प्रोफाइल को टच तक नहीं करती। अरे यार अल्ताफ राजा नहीं बोलना चाहिए था, कुछ भी बोल लेता। टेंशन पूजा भी चलता, पर अल्ताफ राजा। नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब देखा है मैंने इसका। अल्ताफ राजा से तो बेटर ही है ये। मैडम हम आपके भी फैन हैं, दिखा दो, हमें भी कुछ दिखा दो, जल्दी करना। हाँ दिखाओ ना। चलो सही है छोरी, शक्ल आलिया भट्ट वाली और हाथ में गिटार। टिंडर में तो तबाही मचा देगी तू। शैली, ये तेरा दोस्त है ना श्रेय, काफी क्यूट है ना? क्यूट? नो आई मीन काफी इनोसेंट सा है। ओ इंडियन अंग्रेज, इतनी अंग्रेजी ना मुझे भी आती है। कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, सरकारी से नहीं। वैसे ये अल्ताफ राजा बात तो सही बोल रही है, लड़का है चमकदार। तो मैं क्या कह रही हूँ ना शैली की, ये जो तेरा बैचमेट बेस्ट फ्रेंड श्रेय, उससे बात करवाएगी क्या? दूर रहिए उससे, गलती से भी बात मत करना। क्यों? तेरा दिल 1-2 का 4 हुआ था क्या उस पे? अबे पागल औरत, ध्यान से सुन। बेस्ट फ्रेंड था वो मेरा केजी से। 10th क्लास में मेरी कजन के साथ रिलेशनशिप में आ गया, कहा बहुत प्यार करता हूँ, शादी करूंगा। फिर उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ गया, फोन पे ब्रेकअप किया। उसके बाद से हमने कभी बात नहीं करी। तो अगर ऐसा ख्याल आ रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, तो नींबू की तरह निचोड़ के निकाल दो। साला ये तो हरामी निकला, इसे तो लेनी पड़ेगी। वो उसकी चटनी डाल के ना तोड़ाएंगे साले को ग्राउंड में। नमस्ते। वाह बेटा, कमाल कर दिया। पूरे 35 गुण मिला दिए कुंडली में वर वधू के। मानिक चंद बंसल दोनों ही खुश, अगले महीने शादी है। ये तुम्हारा पेशाब दक्षिणा अच्छी मिली है, इसलिए अपनी जितनी बात हुई थी उससे ज्यादा ही है। तो मैं चलता हूँ बेटा। हाँ अग्रवाल जी, मंगल और राहु को हम देख लेते हैं, आप काले कुत्ते का इंतजाम कर दीजिए। नहीं पोमेलियन नहीं, पोमेलियन सफेद होता है।
मांगलिक दोष काले कुत्ते से ही शादी करके खत्म हुआ। अच्छा बेटा, चलता हूँ। प्रणाम। अबे ये पंडित है या शादी की दुकान? जैसिका, कैसे बात कर रही हैं आप? चाचा है इनके। अबे कैसा चाचा? चूतिया बनाया सविता ने तेरे पेरेंट्स को। तो जैसे कि क्या, अगर वो आपके चाचा नहीं है तो फिर ये गर्ल्स हॉस्टल में ऐसे कैसे घुस गए? अरे मेस इंचार्ज है, ये साइड में पंडितगिरी का धंधा करते हैं और सविता भाभी के हस्बैंड भी हैं, इसीलिए तो हॉस्टल में आ जा सकते हैं। सविता भाभी की तो जवानी बेकार हो गई। पंडित जी से फोन तो उठ नहीं रहा था, कुछ और क्या ही उठता। ऐसा तो क्या कर दिया आपने कि आपको दक्षिणा मिली है? अरे कुछ नहीं यार, एक डमी ऐप बनाया था जो अपने आप एडजस्टमेंट करके ना वर वधू के सारे गुण मिला देता है। शैली, अगर उन दोनों का झगड़ा हो गया और डिवोर्स लेना पड़ गया तो? अबे तो ये दूसरी नई कुंडली बना देगी और उनकी तुझसे शादी करवा देगी। ए, ये सब फालतू बकवास है, सब पाखंड है, घंटा फर्क पड़ता है। तो ये पाखंड ऐसे ही बनाए रख, लक्ष्मी मैया को कर्म रहेगा हम पर। अरे देना। अरे ज्यादा मत खाइए, अब मोटे हो जाएंगे। अरे नए नए हिस्से हैं, जुड़ गए किस्से हैं, कैसी हमारी कहानियाँ, हंसते हंसाते रोते रुलाते साथ निभाते